हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो है क्लास 10th के सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स में जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये आपके बोर्ड्स में भी आते हैं और प्री बोर्ड्स में भी। तो देखते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में। इसके आंसर आपको हमने आगे बताए हैं। अब इसका आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, मेंशन वन फंक्शन फॉर ईच ऑफ दीज हार्मोन्स। आपको यहाँ पर नीचे हार्मोन्स दिए गए हैं। हार्मोन्स के साथ आपको जो है ये 3 हार्मोन्स दिए गए हैं, इसके आपको जो है वन फंक्शन बताना है। और कई केसेस में क्या होता है कि आपको फंक्शन दिए होते हैं और आपको उनके हार्मोन्स बताने होते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। मतलब जो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारा जो पोस्चर है उसको मेंटेन करता है। जो चीज़ हम देखते हैं कि मतलब क्या हमें करना है, ये सब चीज़ें कौन सा जो हमारा पार्ट है ब्रेन का वो कौन सा करता है। तो इसका आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है आपका हमारा जो ब्रेन, इसका आंसर है हमारे ब्रेन का जो है पोस्चर वाला, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है वो उसका आंसर है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, विच इज इट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट। नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन एंड मेंशन इट सिम्टम्स। अब देखिए आपको जो है इसमें बताना है कि जो आयोडीन है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो हम सेल्ट जो है हम जो डाइट में लेते हैं आयोडीन सेल्ट, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। अगर वो हमारी बॉडी में नहीं होगा तो उसके क्या, उससे जो है उससे बीमारी होंगी और उसके क्या ही सिम्टम्स होंगे, ये हमें बताना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये रहा, व्हाट हैपन एट द साइनेप बिटवीन टू न्यूरॉन। उन्होंने कहा है कि अगर तब क्या होगा जब साइनेप जो है बिटवीन होगी दो, बीच में होगी किन के, 2 न्यूरॉन के। अब आपका जो है क्वेश्चन 6 है, हाउ शूट एंड रूट ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट। कि मतलब शूट और रूट जो है वो प्लांट की वो कैसे लाइट को जो है रिस्पॉन्ड करती है। ये एक पोर्शन सिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का भी है कि फोटोसिंथेसिस को जब आप डीप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। बाकी इसका आंसर हमने दिया है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। इंसेंस स्टिक, जो हम घर में यूज़ करते हैं अगरबत्ती खुशबू के लिए, और भी चीज़ें होती हैं स्मेल की, तो उसको हम कैसे जो है डिटेक्ट करते हैं, खुशबू उसकी जो है हम कैसे डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में बताना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, डार्विज्म रिजल्ट ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विच हार्मोन। इन्होंने कहा है जो डार्विज्म है, जो बोनापन होता है, वो किस जो है कौन सा हार्मोन की वजह से होता है, डिफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। इसका आंसर आपको इसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन कॉल्ड सोमेटोपेरिज्म। जो ग्रोथ हार्मोन है जिसको हम सोमेटोपेरिज्म भी कहते हैं, वो हार्मोन है जिससे जो है वो स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, मतलब आपकी जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, उसको बढ़ना, जो उसमें जो जब हमारी ग्रोथ वाले जो हार्मोन्स हैं उनकी जो ग्रोथ होती है, जो बढ़ना होता है, उनको रोक देता है, जिसके वजह से जो है डार्विज्म हो जाता है। ये आपको पूरा यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये जो बनता है ये हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है वो किस हार्मोन के वजह से। इसका आंसर है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज साइनेप। कि साइनेप क्या है। देखिए इनके जो आंसर्स हैं ये रहे। आपका जो फर्स्ट का आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इट कैरीज अ मोटर इम्पल्स। ये जो मोटर न्यूरॉन और वो सेंसरी न्यूरॉन था उसका आंसर ये रहा। सेकंड का आंसर है थायरॉक्साइन, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन।
ये 3 जो आपके हार्मोन्स उनके फंक्शन यहाँ पे लिखे, इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन का इट रेगुलेट ब्लड शुगर, इंसुलिन जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और जो है टेस्टोन्यूरोन कंट्रोल और चेंज करता है बॉडी के फीचर एसोसिएट विद पिट्यूटरी प्यूबर्टी इन मेल्स। अब आपका 3 है, थर्ड आंसर ये रहा, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड। जो आयोडीन है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है थायराइड ग्लैंड के लिए टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन बनता है उसके लिए। ये आपको पूरा जो है डिटेल्स में यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए इसका थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, सो प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। डिफिशेंसी ऑफ, जो इसकी डिफिशेंसी आयोडीन ना लेने से जो डिफिशेंसी होगी वो होगी गोइटर। गोइटर जो है सिम्टम है, जो आपने देखी भी होगी कि जो गर्दन जो होती है यहाँ से जो नेक होती है स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, बहुत मोटी हो जाती है इसकी वजह से, इसकी डिफिशेंसी की वजह से, कमी की वजह से। ठीक है, अब आंसर नंबर 5 जो है वो साइनैप। साइनैप वाला जो था कि 2 न्यूरॉन के बीच में तो साइनैप होगा। कैसे होगा? साइनैप्स इज अ गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन वाई व्हेन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन इज क्लोज टू dendrites of the second neuron, when a nerve impulse reach to no like nerve ending of axon, a tiny amount of chemical substance is released is called neuron। अब ये आपको इस पूरा ब्रीफली यहाँ देखिए, न्यूरॉन ट्रांसमिट क्रॉस टू साइनेप एंड पास इट द इम्पल्स टू द डेंड्राइज ऑफ अदर न्यूरॉन, दिस इज एट साइनेप। अब आंसर नंबर 6 आपका ये रहा, प्लांट प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ये आपका जो हार्मोन वाला था, प्लांट जो मतलब लाइट और रूट और शूट जो हैं वो लाइट कैसे लेते हैं उसके बारे में। अब आपका आंसर नंबर 7 ये रहा, स्मेल वाला जो था वो यहाँ पर है। और आपका 10 जो है आंसर वो ये रहा, साइनेप वाला लास्ट में। देखिए ये रहा आंसर नंबर 10, जंक्शन वाला। इस प्रकार जो है आपके जो है सारे आंसर यहाँ पर हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।